आपके धन को शेयर मार्केट से कई गुना बढ़ाने के लिए हमारे वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आप देख रहे हैं चॉइस ब्रोकिंग प्रेजेंट्स इन्वेस्टमेंट गुरुकुल पावर्ड बाय मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज। बिजनेस गुरुकुल में हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी जुड़ गए हैं। अनिल जी, आज का कॉन्सेप्ट जो है उसे एक अलग तरीके से शुरुआत करते हैं। जी बिल्कुल। नाम मैं बता देती हूँ, वो जरूरी है, फायदेमंद है और कितना जरूरी है वो आप बता दीजिए। ठीक है। बायबैक। हाँ, बायबैक। ओके, आज इस पे बात करेंगे जी। बाय मतलब खरीदना, बैक मतलब फिर से खरीदना, सिंपल। ठीक है। एपिसोड खत्म। नहीं इतनी आसानी से हम आपको नहीं जाने देंगे। नहीं, इतना आसान भी नहीं, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं। मुश्किल इसलिए नहीं कि इस नाम से हर एक इन्वेस्टर को फायदा है। ओके। और हर एक कंपनी को फायदा है। अच्छा। तो स्टॉक मार्केट से जो भी जुड़ा हुआ है उसको बायबैक से कहीं कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, मतलब दोहरा फायदा है। दोहरा फायदा है। तो इसलिए बायबैक बड़ा पॉपुलर है, बड़ा फेमस है। ठीक है। जैसा कि नाम बताता है बायबैक। आमतौर पर शेयर कौन खरीदता है, कौन बेचता है? इन्वेस्टर्स। हाँ। आप और हम जी। राइट। लेकिन कुछ कुछ मौके ऐसे भी आते हैं मानसी, जहां पर इन्वेस्टर नहीं, कंपनी अपने शेयर खुद खरीदती है। अच्छा। हाँ, आप सोचेंगे कंपनी भी खरीद सकती है कि अपने शेयर? जी हाँ, कंपनी अगर अपने शेयर इशू कर सकती है तो खरीद भी सकती है। और उसकी वजह यह कि कानून के मुताबिक कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है। आपके हमारी तरह जिंदा नहीं है। हाँ, डेफिनेशन है ना, आपके हमारी तरह जिंदा नहीं, आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है। तो कंपनी को ये अधिकार है कि वो अपने शेयर फिर से खरीदे। और जब कंपनी अपने शेयर फिर से खरीदती है तो उसे बायबैक कहते हैं। ये किन से खरीदते हैं? इन्वेस्टर्स से। बस इन्वेस्टर से, है ना। तो कंपनी ने शेयर इशू कर दिए, इन्वेस्टर्स हैं। इन्वेस्टर्स में सब तरह के हो सकते हैं, प्रमोटर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड्स, एफआईज। तो अब कंपनी के लिए सब बराबर हैं। अच्छा। प्रमोटर, इंस्टीट्यूशन, रिटेल सब बराबर हैं उनके लिए। बायबैक जब लाती है तो बाइफिकेशन किसी भी तरह का नहीं होता? नहीं, बाइफिकेशन कोटा सिस्टम है। हाँ। वो है कि कौन रिटेल इन्वेस्टर होगा, कौन बड़ा होगा, वो अपनी जगह है। लेकिन यह जरूर है कि कंपनी शेयर सबसे खरीद सकती है। तो जो शेयर खरीदने का प्रोसेस है उसे बायबैक कहा जाता है। अब इस बायबैक में होता यह है कि समय फिक्स होता है, कब खरीदे जाएंगे। प्रोसेस फिक्स होता है, किस तरह से खरीदे जाएंगे। प्राइस फिक्स होती है, किस भाव पर खरीदे जाएंगे या किस भाव तक खरीदे जाएंगे। कितने खरीदे जाएंगे ये भी पता होता है। कितना अमाउंट कंपनी बायबैक में डालेगी ये भी पता होता है। और इन सबसे बढ़कर बायबैक वही कंपनी कर सकती है जिसके पास वाकई में बैलेंस शीट में ताकत है, मुनाफा है। अच्छा। पैसा है, क्योंकि बायबैक खरीद करने के लिए आपको पैसा देना पड़ता है इन्वेस्टर्स को, तो कैश होना जरूरी है। तो ये सबसे बड़ी एलिजिबिलिटी है। हाँ, और इसीलिए जब बायबैक करती है तो लोगों को पसंद आता है कि कंपनी के पास पैसा है, तभी तो अपने शेयर वापस खरीद रही है ना। ठीक है, बस सिंपल। लेकिन ये आपने बताया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि सबसे ज्यादा जो मजबूत कंपनी है, फंडामेंटली भी टेक्निकली भी, वो बायबैक लेकर आती है। लेकिन जो शेयर्स कंपनी ने मार्केट में स्प्रेड किए हैं वापस से क्यों लेती है? हाँ, उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। देखिए, आमतौर पर सबसे बड़ा कारण तो ये होता है कंपनी के बायबैक का कि कंपनी को ये लगता है कि हमारे पास पैसा बहुत है। ओके। ठीक है। हम कारोबार से अच्छा पैसा कमा रहे हैं। पैसा कमा के आप करेंगे क्या? या तो नया बिजनेस और करेंगे, कारोबार उसी बिजनेस में और पैसा लगाएंगे। ठीक है। लेकिन उसके बावजूद आपको लगता है कि मुझे और एक्सपांशन करने के लिए नया पैसा लगाने की जगह कम है, उतने पैसे की जरूरत नहीं, तो आप डिविडेंड देंगे। जी। ठीक है। डिविडेंड भी आप दे रहे हैं, उसके बावजूद पैसा बच रहा है, तो फिर आप सोचते हैं कि इससे बढ़िया ये कि जब मेरी इतना सारा पैसा एक्स्ट्रा है तो क्यों ना हम हमारे शेयर खरीद लें। शेयर खरीदने से होता क्या है कि शेयर खरीदने से शेयरों की क्वांटिटी कम हो जाती है। सपोज कंपनी ने 100 शेयर इशू किए कुल मिलाकर, और कंपनी कहती है मैं 20 शेयर का बायबैक कर रही हूँ, तो बच जाएंगे कितने? 80 शेयर। तो शेयर ऑटोमेटिकली कम हो गए। शेयर कम होते हैं तो शेयर के दाम बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो कमाई आप 100 शेयरों के इशू पर कर रहे थे वही 80 शेयरों पर भी करें। कमाई तो वही है, कंपनी की कमाई तो कम नहीं हुई, है ना। तो इसलिए एक रीज़न तो वो है कि जब कंपनी के पास काफ़ी कैश होता है तो वो खरीदते हैं। दूसरा कारण ये कि कई बार प्रोमोटर्स को अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी होती है। ठीक है। अब कंपनी के पास तो पैसा है, प्रोमोटर के पास कम पैसा है या नहीं है, या है लेकिन वो इस बिजनेस में नहीं डालना चाहते हैं। हाँ। और शेयर नहीं खरीदना चाहते हैं, तो ये इनडायरेक्ट तरीका जिससे प्रोमोटर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हैं।
कैसे मैं बताऊं? समझिए किसी कंपनी ने 100 शेयर इशू किए हैं टोटल, ठीक है। प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी 40% है, यानी कि 40 शेयर उनके पास है। ओके। अब प्रोमोटर को लगता है बहुत सारा कैश पड़ा है बैलेंस शीट में, क्यों ना बायबैक कर लें, चलिए 20% का बायबैक करते हैं, समझिए 20 रुपये का, ठीक है, अच्छी प्राइस पर बायबैक किया, बायबैक सक्सेसफुल हो गया, 20% का बायबैक, और इन्वेस्टर्स ने बायबैक में शेयर दे दिए। जी। इक्विटी घटकर कितनी रहेगी? 80 80। 80 रहेगी। प्रमोटर ने तो बायबैक में भाग नहीं लिया, उन्होंने अपने शेयर रखे हैं क्योंकि उनको स्टेक बढ़ानी है। तो जो 40% हिस्सेदारी उनकी थी 100 में से, अब वो 50% हो गई, क्योंकि उनके 40 के 40 ही हैं, लेकिन टोटल इक्विटी 100 से घटकर 80 रहेगी। बिल्कुल। तो बिना कुछ खरीदे ही उनकी हिस्सेदारी 40 से 50% होगी। अच्छा, हो गई ना? ये है अंदर का फंडा। हाँ, तो प्रमोटर इसका फायदा उठाते Promoters हैं। भी यहाँ पर बड़े टेक्निकली सोचते हाँ, तो बिना पैसे लगाए आपकी स्टेक बढ़ गई, बढ़ गई। आपका वोटिंग पावर बढ़ गया। एक और चीज़ है, पहले बायबैक आमतौर पर एक्सेस कैश को, जो जरूरत से ज़्यादा पैसा है कंपनी के पास और जो वो या तो बिजनेस में नहीं लगा पा रहे हैं या डिविडेंड इससे ज़्यादा नहीं देना चाहते, तो बायबैक करते थे, वंस इन अ वाइल कभी कभार कर लिया। आजकल बायबैक बड़ा फेमस हो रहा है, हर जब तक आप देखते हैं ना बहुत सारी कंपनियां बायबैक Buyback करती लेकर आ हैं, रही हैं। इसीलिए तो हम एपिसोड भी कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं भी कहती हूँ बायबैक पर सोच विचार करेगी कंपनी की बोर्ड बैठक। हाँ, तो ठीक है। हाँ। तो अभी आजकल एक और नई चीज़ हुई है, बायबैक ज़्यादा पॉपुलर क्यों हो रहा है? किसी भी कंपनी में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी आमतौर पर किसकी होती है? प्रमोटर्स की। प्रमोटर्स। हाँ। तो जब कंपनियां डिविडेंड बांटती है तो सबसे ज़्यादा डिविडेंड किसको मिलता है? प्रमोटर को। Promoters को। करेक्ट। अभी क्या हुआ है, ये जो नियम आए नए बजट में जो बन गए थे, उसमें ये हुआ कि 10 लाख रुपए से ज़्यादा अगर आपको सालाना डिविडेंड आता है तो उस पर टैक्स लगेगा, हाँ। यस। है ना, एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा। जी। तो अब हो क्या गया, 10 लाख से ज़्यादा डिविडेंड किसको आएगा? आपको, हमको तो आने से रहा, हम तो बिल्कुल छोटे नहीं। इन्वेस्टर जी। हैं, प्रमोटर को ही आता होगा। जी। बड़े बड़े इन्वेस्टर तो वही करोड़ों शेयर लेके वही बैठे हैं। तो उन्होंने सोचा कि भाई एक तो पहले ही कंपनी मुनाफा कमाती है, उस पर टैक्स देती है, मुनाफा कमाने के बाद डिविडेंड देती है तो उस पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता है। हाँ। ठीक है, उसके बाद अभी तीसरी बार। हमारे पास शेयर डिविडेंड आया और टैक्स दो, एक ही कमाई पे 3 बार तीन बार टैक्स, टैक्स हो तो जाता है। एक बार तो बचाओ। तो वो बचाने के लिए इन्होंने क्या किया कि आजकल डिविडेंड देना कर दिया है कम और बायबैक का रूट। बायबैक। तो जितना डिविडेंड बांटना है उसकी जगह उस अमाउंट का, उस क्वांटिटी का, उस वैल्यू का बायबैक कर लेती कंपनी। अच्छा, तो ये कि कारण है। सपोज किसी कंपनी को 2000 करोड़ का डिविडेंड बांटना है, तो बजाय 2000 करोड़ का डिविडेंड बांटने के 2000 करोड़ का बायबैक ले आएगी। अच्छा। तो होगा क्या, अल्टीमेटली बायबैक आता तो शेयर की वैल्यू तो कम, शेयर की वैल्यू तो बढ़ेगी, क्योंकि शेयरों की संख्या कम हो जाती है बिल्कुल। बायबैक के बाद, बिल्कुल। तो इनडायरेक्टली बेनिफिट हो जाता है सबको। तो डिविडेंड से अट्रैक्टिव है फिर बायबैक। हाँ, डिविडेंड से टैक्स के एंगल से आकर्षक है। हाँ। डिविडेंड बांटेंगे तो टैक्स लग जाएगा, बिल्कुल। डिविडेंड नहीं और बायबैक करेंगे तो टैक्स एफिशिएंट है। तो ठीक है। उस लिहाज से आजकल बायबैक बड़े पॉपुलर हो रहे हैं, तो कंपनी इसलिए भी करती है। एक और जो आमतौर पर बायबैक करने के बाद होता है क्या कि चूंकि इक्विटी कम हो जाती है तो आपके रेशियोज, ईपीएस, प्राइस अर्निंग रेशियो, ये सब इम्प्रूव हो जाते हैं, कंपनी की बैलेंस शीट ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा मजबूत दिखती है। भाई एक तो ये कि आप 100 रुपये लगा के 1000 रुपये कमाओ और एक 80 रुपये लगा के 1000 रुपये कमाओ, तो नेचुरली आपको 80 रुपये वाली कैपिटल वाली कंपनी ज़्यादा आकर्षक लगेगी, कम कैपिटल में ज़्यादा कमा रही है, तो बायबैक से आपकी बैलेंस शीट मजबूत हो जाती है, रेशियो बेहतर हो जाते हैं, तो ये भी बड़ा फ़ायदा है। तो दोहरा फायदा तो है और कंपनी का भी है, लेकिन इन्वेस्टर्स के फायदे क्या है तो इसमें? ये इन्वेस्टर्स के फायदे ये हैं कि भाई इन्वेस्टर्स को, अगर बड़े इन्वेस्टर हैं तो उनके लिए टैक्स एफिशिएंट है खाली डिविडेंड लेने से। छोटे इन्वेस्टर्स हैं तो उनके फायदे की बात क्या है? एक चीज़ समझ लीजिए मानसी, आमतौर पर क्या 99% केस में बायबैक जो है ना वो मार्केट प्राइस से प्रीमियम पे ही आता है। ओके। मार्केट प्राइस पे कभी बायबैक नहीं आएगा या उसके नीचे नहीं आएगा। सिंपल है, लॉजिक भी बता दूं। समझिए किसी शेयर का भाव 100 रुपये चल रहा है, ठीक है। कंपनी कहती है हम 90 रुपये में बायबैक करेंगे, तो क्या होगा? प्रीमियम पे। लोग बोलेंगे नींद में हो क्या, 100 रुपये में इधर मार्केट में लोग खरीद रहे हैं, आपको 90 रुपये में बायबैक में हम देंगे, बेवकूफ़ हैं। तो ऐसा काम तो आप करेंगे नहीं। या दूसरा तरीका ये है, इन्वेस्टर सोचेंगे अरे 100 रुपये भाव चल रहा है, आपको 90 में बायबैक करना है, आपको शेयर की वैल्यू 100 रुपये से की भी नहीं लगती, कम लगती चलिए है। 90 ही कर देते हैं मार्केट में, बेच के 90 रुपये भाव टूट जाएगा। इसलिए कंपनी कभी भी बायबैक करेगी तो मार्केट प्राइस से प्रीमियम पर ही करेगी। अच्छा, तो मतलब अगर 100 का शेयर है तो फिर कितने पे करेगी? कुछ भी वो कंपनी पर डिपेंड करता है, ये लेकिन ज्यादा। 110 हो सकता है, 125 हो सकता है, 150 हो सकता है, जो उनका मन है, ओके। मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। हाँ। लेकिन होगा प्रीमियम पर, और अगर प्रीमियम पे बायबैक हो रहा है तो इन्वेस्टर के फायदे की बात है ना। बिल्कुल है। हाँ। बस तो ये सबसे बड़ा फायदा है कि बायबैक में आपको ऊंचे दाम पर अपने शेयर
बेचने का मौका मिलता है। इसलिए बायबैक के नाम सुनते एकदम चेहरे में स्माइल आ जाती है, अरे कंपनी बायबैक कर रही है। कंपनी बायबैक पर अगर बोर्ड बैठक कर रही है तो फिर इससे ध्यान आप में सोचिए रखना ना, ही अभी है। हाल ही में जैसे एल का आप एग्जांपल लीजिए, इतिहास में पहली बार एल बायबैक करने जा रही थी, हालांकि कुछ टेक्निकल रीजन से फंस गया, लेकिन ये इस तरह की चीज़ें हैं कि अब बायबैक बड़ा पॉपुलर हो रहा है। चलिए, तो पॉपुलर है बायबैक, और बायबैक के प्रकार भी हैं और हमें प्रोसीजर्स भी समझनी है। लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट गुरुकुल, और अनिल जी से हम समझ रहे हैं बायबैक और उसके मायने। बायबैक के प्रकार भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं। अच्छा। आमतौर पर दो तरह के बायबैक होते हैं। एक तो कहते हैं जिसे ओपन ऑफर, और दूसरा टेंडर ऑफर। अच्छा। हाँ, ये सिंपल चीज़ है। ओपन ऑफर मतलब क्या है? सबके लिए ओपन है, हर तरह के इन्वेस्टर के लिए। हर तरह के इन्वेस्टर के लिए ओपन है। कैसे है? आप में कोई भी इन्वेस्टर चाहे तो इस बायबैक में भाग ले सकता है, अपने शेयर दे सकता है। ओपन ऑफर में क्या होता है? ओपन ऑफर में होता ये कि एक प्राइस फिक्स है, इसी प्राइस पे शेयर का बायबैक किया जाएगा। जैसे कि टीसीएस ने कह दिया हम 2100 रुपये में बायबैक करें, ओके। ये ओपन ऑफर बायबैक आ गया। वो इन्वेस्टर जिन्हें अपने बायबैक में शेयर बेचने हैं, कंपनी को वापस देने हैं, वो 2100 रुपये के दाम पर ऑफर में दे सकता है। ठीक है, इसको ओपन ऑफर भी बोलते हैं, टेंडर ऑफर भी बोलते हैं। दोनों चीज़ें कि आप टेंडर कर रहे हो, कंपनी को टेंडर कर रहे हो, कंपनी को शेयर वापस दे रहे हो, तो चाहे आप इसको ओपन ऑफर बोल दें या टेंडर ऑफर बोल दें, एक ही बात है। ये बायबैक है। दूसरा जो बायबैक है वो ओपन मार्केट परचेज वाला है। अच्छा। इसमें आपको कंपनी को वापस शेयर टेंडर नहीं करने। ओके। हाँ, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसे समझिएगा। पहला वाला क्या है? एक फिक्स प्राइस है, फिक्स तारीख है, आपको शेयर देने हैं। ओपन ऑफर आ रही है, कंपनी की तरफ से ओपन ऑफर आता है कि हम बायबैक के लिए ओपन ऑफर दे रहे हैं, आपको शेयर टेंडर करना है, टेंडर कर दीजिए। सिंपल। इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है, प्राइस फिक्स है, समय फिक्स है, सब कुछ ठीक है। दूसरा है ओपन मार्केट परचेज। ओपन मार्केट परचेज का हिंदी में मतलब क्या? खुले बाजार से खरीदारी करिए। बायबैक में खरीदारी कौन करता है? कंपनी। हाँ। बेचता कौन है? शेयर होल्डर्स। हाँ। खुले बाजार में खरीदारी करनी है कंपनी को, तो कब करनी है, कितने शेयरों की करनी है, किससे करनी है, किससे करनी है, किस प्राइस पर करनी है, ये कौन डिसाइड करेगा? कंपनी खुद। अच्छा। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, और वो ये कि जब ओपन मार्केट परचेज वाला बायबैक आता है तो कंपनी को एक चीज़ साफ बोलनी पड़ती है कि हम इतने शेयरों का बायबैक करेंगे, उसमें शेयर बताने पड़ेंगे। हम ओपन मार्केट परचेज के जरिए इस प्राइस तक करेंगे, वहाँ प्राइस फिक्स हो गई। अच्छा। आप उस भाव के ऊपर जाकर नहीं कर सकते। तो कंपनी को ज्यादा स्पेसिफिक होना पड़ता है। हाँ, स्पेसिफिक दोनों ही केस में है। ओके। उधर आपकी एक ही प्राइस फिक्स है। हाँ। समझिए, मैं एग्जांपल देता हूँ। टीसीएस का बायबैक है और वो टेंडर ऑफर या ओपन ऑफर के जरिए 2100 रुपये के दाम पे। ठीक है। तो आपने शेयर दे दिए 2100 रुपये के दाम पे। क्लियर है, साफ है, इजी है। अब समझिए टीसीएस का ये ओपन ऑफर 2100 के दाम पे ओपन ऑफर वाला नहीं होता, और टीसीएस ये कहती है कि हमारा भाव देखिए 1700-1800 चल रहा है, हम इतने लाख शेयर खरीदेंगे मार्केट से, 2100 रुपये तक खरीदेंगे। तो अब वो 2100 रुपये तक के खरीदने में टीसीएस क्या कोशिश करेगा कि भाई जब मुझे समझिए 50 लाख शेयर खरीदने मार्केट से, तो मैं 50 लाख शेयर कम से कम भाव में खरीदने की कोशिश करूंगा ना। 2100 से भी कम भाव में। हाँ। 1800 में भी करूंगा, 1750 में भी करूंगा, 1900 में भी करूंगा, लेकिन 2100 के ऊपर नहीं जा सकते। अच्छा। क्योंकि आपको अप्रूवल 2100 रुपये तक की ही सेबी ने दी है। ओके। तो इसमें अपर प्राइस फिक्स होगी। तो ओपन ऑफर में एक ही प्राइस फिक्स है, उसी पर आपको खरीदना है। 2100 खरीदना बेचना दोनों फिक्स है दोनों के लिए। लेकिन इसमें जो है वो प्राइस फिक्स नहीं है, तो कंपनी अपने हिसाब से जब उसे ठीक लगे मार्केट से धीमे 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 खरीद सकती है। वो चाहे तो एक ही दिन में ख़त्म कर दे, लेकिन इसका चलता है 1 साल तक ओपन ऑफर परचेज के जरिए। जैसे आज अनाउंस किया है, 1 साल के भीतर भीतर आपको कंप्लीट करना है। अच्छा। तो आपकी मर्जी है, आप 1 दिन में कंप्लीट करें, 3 हफ्ते में, 6 हफ्ते में, 1 साल में, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। कंपनी की इच्छा है, कंपनी अपने हिसाब से खरीदती है। तो ओपन ऑफर परचेज 1 साल तक चल सकता है। हाँ, लेकिन और जो टेंडर ऑफर का 1 महीने का पीरियड होता है।
अच्छा, तो उस एक महीने ओपन होने से क्लोज होने के बीच में 1 महीने का पीरियड होता है आमतौर पर। उस पीरियड के भीतर आपको वो शेयर, जो लास्ट डेट है उस डेट के पहले आपको शेयर कंपनी को दे देने हैं। अच्छा, तो किसी तरह का भी बायबैक हो, अगर टेंडर है तो 1 महीने तक का, ओपन मार्केट परचेज है तो तो फिर वो 1 साल का, तक हाँ, चल वो सकता है। कंपनी कभी भी खरीदती रहेगी, लेकिन अपर प्राइस फिक्स है, ओके। उसके ऊपर आप नहीं जा सकते। और उसमें कुछ एक और चीज़ ये भी है कि कुछ अमाउंट फिक्स भी है कि मिनिमम आपको इतने शेयर तो खरीदने हैं। समझिए टीसीएस ने बोला हम 2100 रुपये तक ओपन मार्केट से खरीदेंगे, भाव चल रहा है 1800 रुपये। अब टीसीएस सोचे कि ये तो भाव 1500 आ जाएगा तब लेंगे, या 1600 और नीचे में लेंगे और नीचे में खरीदेंगे, तो फिर सेबी कहती है आपको मिनिमम 25% या इतना तो खरीदना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप अनाउंस करके खाली बैठ जाएं, हाँ, और वेट करें। हाँ वेट करते रहे, हाँ। तो इतना तो खरीदना ही पड़ेगा। इस पीरियड में अगर आपने उतना नहीं खरीदा तो आपको जवाब देना पड़ेगा क्यों नहीं खरीदा। ओके। हाँ, तो इसलिए फिर ऐसे में ओपन मार्केट परचेज में जब बायबैक आता है तो कंपनियां जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है सेबी की, हाँ। उतना तो वो पहले से खरीद ही लेगी जल्दी जल्दी, बाकी का बाद में देखेंगे ऐसा। ठीक है, तो टेंडर ऑफर और ओपन मार्केट परचेज दोनों में ज्यादा फायदेमंद कौन सा है? ज़्यादा फायदेमंद, दोनों के अपने अपने फायदे नुकसान है। कंपनी के एंगल से देखेंगे, हाँ, कंपनी तो के एंगल से कंपनी और के एंगल से investor। देखेंगे तो ओपन मार्केट परचेज ज़्यादा फायदेमंद है, हम्म, क्योंकि अपर प्राइस फिक्स है, उस प्राइस के नीचे नीचे जितने शेयर आप मिले खेल सकते हैं। आप अलग अलग प्राइस पे ले सकते हैं, खराब दिन ले सकते हैं, और सबको उसी पर्टिकुलर हाईएस्ट प्राइस पे लेना जरूरी नहीं, बिल्कुल। नीचे के भाव में ले सकते हैं। तो कंपनी के लिए वो ज़्यादा फायदेमंद है। हम्म, लेकिन मैं शेयर होल्डर हूँ तो मेरे लिए टेंडर ऑफर फायदेमंद है। ओपन ऑफर जिसमें आता है फिक्स प्राइस है, मेरे लिए आसान है कैलकुलेट करना कि मेरा शेयर 2100 रुपये में जा रहा है, आज 1800 चल रहा है, 2100 में मेरा बिक रहा है, 300 रुपये ऊपर की प्रीमियम में मेरा शेयर जा रहा है, तो मेरे लिए बड़ा आसान हो जाता है। तो शेयर होल्डर के एंगल से ओपन Tender, ऑफर वाला हाँ। वो ज़्यादा फायदेमंद है, और कंपनी के एंगल से ओपन मार्केट परचेज वाला ज़्यादा फायदेमंद और आजकल आते कौन से बायबैक हैं? है। दोनों ही तरह के आते हैं, दोनों ही तरह के आते हैं। ओपन मार्केट परचेज भी आएंगे और टेंडर ऑफर भी आएंगे। उसमें मेंशन्ड होता है ये कौन सा वाला हाँ हाँ buyback बिल्कुल, वो तो बताना ही पड़ेगा, उसके बगैर तो आपको अप्रूवल ही नहीं मिलेगी। आपको अप्रूवल लेने के पहले ऐसा नहीं बायबैक का मेरा मन हुआ आपकी आज मैंने strategy बायबैक आपको अनाउंस कर बतानी है। नहीं 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 नहीं, बायबैक भी रेगुलेटर अप्रूव करते हैं भाई। ऐसा नहीं कि मेरी कंपनी का शेयर मैं ही खरीदा हूँ, मुझे किसको पूछने की जरूरत है, जी नहीं। बताना है आप बकायदा। और मेरे को शेयर खरीदना है तो सेबी को पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन कंपनी को अपना शेयर खरीदना है, बायबैक करना है, तो अप्रूवल लेनी पड़ती है। उसी के बाद पहले कंपनी बोर्ड में अप्रूव करेगी, जी, उसके बाद कंपनी रेगुलेटर्स को, एक्सचेंज को और सेबी को लिखेगी कि हम ये ऐसा ऐसा बायबैक करना चाहते हैं। उनकी अप्रूवल आने के बाद ही बायबैक कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते आप। ओके, हाँ, परमिशन तो चाहिए भाई। ठीक है। तो एज एन इन्वेस्टर हमने मन बना लिया बायबैक में हिस्सा लेना है, ठीक है, अब समझाएं प्रोसीजर क्या है? प्रोसेस सिंपल है। देखिए बायबैक में वही 2 डेट होती है, वही 2 डेट कौन सी जो पिछली एक्स बार बताई? डेट और रिकॉर्ड डेट। हाँ, तो पहली चीज़ ये कि रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर डेट के दिन आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो ही आप बायबैक में हिस्सा ले पाएंगे, करेक्ट? जी ठीक है, तो वो डेट आपको पता है, फर्ज कीजिए वो डेट है 5 मार्च, जी। ठीक है, तो 5 मार्च को आपके अकाउंट में शेयर होने चाहिए, ठीक है। तो 5 मार्च को शेयर खरीदने के लिए आपको 5 मार्च से पहले खरीदने हैं, और पहले खरीदने हैं तो एक और डेट का ध्यान रखना है, वो एक्स डेट। कब शेयर एक्स बायबैक ट्रेड करना शुरू कर रहा है, आमतौर पर एक दिन पहले होता है। समझिए 5 मार्च की डेट है तो 4 मार्च से एक्स डेट हो जाएगी, तो 3 मार्च तक आपने अगर शेयर खरीदे हैं तो 5 मार्च को आपके अकाउंट में होंगे, और Correct? इसका फायदा मिलेगा। तो वो आपको फायदा मिल जाएगा। तो एक्स डेट के पहले आपको शेयर खरीद लेने हैं, रिकॉर्ड डेट के दिन आपके अकाउंट में होने हैं, और जब आपके पास ये शेयर हैं तो फिर जिस दिन बायबैक खुला और जिस दिन बंद हो रहा है, आमतौर पर 1 महीने का पीरियड होता है, करेक्ट? जी, उस 1 महीने के पीरियड के दौरान आप जब चाहें बायबैक में शेयर टेंडर कर सकते हैं, चाहे पहले दिन करें चाहे आखिरी दिन करें, आपके ऊपर है। तो वो आपको आखिरी दिन के बाद तो नहीं कर पाएंगे बिल्कुल नहीं, नेचुरली, हाँ। तो वो बायबैक खत्म होने की जो डेट है उससे पहले आप टेंडर कर सकते हैं। ये टेंडर ऑफर की बता रहा हूँ, जो ओपन ऑफर आता है जिसकी बात बता रहा हूँ, जहाँ आप शेयर दे सकते हैं। ओपन मार्केट परचेज से तो कंपनी को करना है, वो तो आपको पता भी नहीं होगा कंपनी कब खरीद रही कर कब नहीं लेगी। खरीद रही, वो खुद कर रही है। लेकिन जो हमें पता है कि ओपन ऑफर आया है, तो ओपन ऑफर की जो लास्ट डेट है वो उसके हमारे पहले हाथ पहले में, कब करना है, उसके पहले पहले आपको शेयर टेंडर कर देने। तो आमतौर पर लोग आखिरी दिनों में ही करते हैं, एक आध दिन आगे पीछे। उसकी रीज़न ये है कि समझिए टीसीएस का बायबैक है, जब आया था तब 1800 का दाम था, उन्होंने 2100 में बायबैक दिया, अब यहीं पर 2100 रुपये का भाव हो गया या 2100 के ऊपर निकल गया मार्केट में, तो आप बायबैक में 2100 में क्यों देंगे, फिर यहीं बेच लीजिए, यस, तुरंत पैसा आ गया आपके हाथ में। अच्छा, और प्रोसेस के मामले में ऐसा है कि जैसे आपने बायबैक के लिए दिया, डेट खत्म हुई, 7 दिन के भीतर भीतर आपको पता चल जाएगा
कि आपके कितने शेयर बायबैक में एक्सेप्ट हुए हैं। ओके। जरूरी नहीं कि सारे के सारे ले लेगी। देखिए बायबैक में एक चीज ध्यान में रखनी जरूरी है कि सारे शेयर जाएंगे ये जरूरी नहीं, तो जितने शेयर आपको बायबैक में गए उतने ठीक, बाकी शेयर आपको वापस मिल जाएंगे, और जितने शेयर बायबैक में गए उस हिसाब से पैसे आपको आ जाएंगे। तो सवाल जवाब तो खत्म नहीं हो रहे हैं, लेकिन टाइम बात लिमिट नहीं। हो गई है, तो अगले लेकिन एपिसोड में हम फिर गुरु ज्ञान के बिना नहीं जाने देंगे। तो गुरु ज्ञान आज का क्या है फिर? देखिए, गुरु ज्ञान ये है कि जो भी कंपनी बायबैक का ऐलान करती है उसको बहुत आप वेटेज दीजिए। वेटेज इसलिए आज से कि कंपनी बायबैक का ऐलान तभी कर सकती है जब कंपनी के पास अच्छा खासा मुनाफा हो रहा हो, एक साउंड कंपनी, और मुनाफे के साथ साथ कंपनी में कैश भी हो। कई बार क्या होता है, मुनाफा दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन कंपनी की बैलेंस शीट में कैश नहीं होता। तो जिन कंपनी के पास कैश है वही बायबैक करती है। और ऐसे में अगर आप कोई भी एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे हैं तो बायबैक वाली कंपनियों पर ज़्यादा फोकस करें। किस कंपनी ने कितनी बार कितनी प्रीमियम पर बायबैक किया है, वो कंपनियां आपके रेडार पर हमेशा निवेश के लिए आज से होनी चाहिए। वो हमारी स्टेटस, कंपनी का स्टेटस वो दर्शाती है। कंपनी की स्टेटस दिखाती है, मैनेजमेंट की क्वालिटी दिखाती है, बिजनेस कितना मजबूत है ये दिखाती है। चलिए, तो इसी गुरु ज्ञान के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।